इन्होंने अपनी तरफ से ट्रंप को शीशे में उतार लिया था, लेकिन उल्टा ये फंस गए हैं। अब अपने मुल्क में गद्दार गद्दार के नारे लग रहे हैं और इनके पास कोई जवाब नहीं है। पाकिस्तान पर इससे 6 गुना ज्यादा बुरे हालात आने वाले हैं ईरान के बाद। पाकिस्तानी क़यादत ईरान के खिलाफ अमरीकी और इजरायली मंसूबे का हिस्सा है। नाज़रीन इकराम, इसलिए आसिम मजीद को बुलाया गया था। पर आ रही है कि पाकिस्तानी मीडिया पे पाबंदी लगा दी गई है रिपोर्ट करने पे। एक ये कि जी ट्रंप को जो नोबेल इनाम देने की हमने पख डाली थी, आपने इस पे बात नहीं करनी, और दूसरा ईरानी सफीर का भी बयान आपने नहीं चलाना। यह बॉर्डर दे दिया गया है मीडिया को। इसका मतलब है कि किसी को बहुत तकलीफ पहुंची है अपने सारे मंसूबे के बैकफायर करने की। इन्होंने अपनी तरफ से ट्रंप को शीशे में उतार लिया था, लेकिन उल्टा ये फंस गए हैं। अब अपने मुल्क में गद्दार गद्दार के नारे लग रहे हैं और इनके पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन खिंचती जरूर है। और आप देखेंगे कि इन्हीं चीजों के चक्कर में जनरल आसिम मुनीर की भी उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। मजीद सबूतों के साथ हाजिर हूं कि कैसे उम्मत मुस्लिमानी और खास तौर पर जो मादी की फौज बनने का दावा करते हैं, खुद साख्ता फील्ड मार्शल, उनकी 2 नंबरी आपको बताता हूं। आपको जंगी सूरत हाल से भी आगाह करता हूं और ट्रैचरी से भी आगाह करता हूं जो मुस्लिम उम्मा के तमाम लीडरान कर रहे हैं। खास तौर पे सो कॉल्ड जो न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री है वो क्या कर रहा है, बल्कि अमेरिका ने ही उनको नंगा कर दिया है। और आपको सब कुछ बताता हूं। अमेरिका का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहता है कि ये जो ममालिक मजम्मत हमारी कर रहे हैं ना, प्राइवेट मीटिंग्स में हमें कह रहे हैं कि ईरान के साथ जो कुछ आप कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, और हम जो कुछ ईरान के साथ कर रहे हैं उसके साथ सिवाय ईरान के किसी को कोई मसला नहीं। इजराइल को रोकना चाहिए, और अगर इजराइल को नहीं रोका जाता और इजराइल ईरान के ऊपर कंप्लीट अपनी मर्जी से रजीम चेंज करवा लेता, गो के अमेरिकन ने कहा है कि देयर विल नॉट बी रजीम चेंज, दी स्ट्राइक्स इन ईरान वाज नॉट रजीम चेंज। इजराइल चाहता है रजीम चेंज हो। अगर वहां पे रजीम चेंज हो गया तो इजराइल बलोचिस्तान में बहुत कुछ कर सकेगा। बलोचिस्तान जो है दैट विल नॉट बी ए सेफ प्लेस। बलोचिस्तान विल नॉट बी सेफ प्लेस। ये इस चीज को थोड़ा रियलाइज करें। बलोचिस्तान जो है ना वो एक पुरअमन जगह मजीद नहीं रहेगी। ये पाकिस्तानियों को इसकी फिक्र होनी चाहिए, क्योंकि इजराइल तो आपके नेबरहुड में बैठ जाएगा, रजीम चेंज हो जाएगा। प्रो इजराइल अगर गवर्नमेंट आ जाती है, वहां पे कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो इस वक्त मौजूदा एंटी सिस्टम के खिलाफ हैं, इसके वो अगर खिलाफ हैं तो ये चीजों को थोड़ा समझने की जरूरत है। मैं इस चीज को बार बार जो मैंने थोड़ा स्टडी किया कि इंडिया जो है एक तरफ होगा आपके, इंडिया ऑन वन साइड, इजराइल ऑन अदर साइड। इंडिया ऑन वन साइड, इजराइल ऑन अदर साइड। दो आपके जो नेबर कंट्रीज हैं, ईरान इंडिया के साथ तो पहले ही नहीं बनती, इंडिया के साथ तो पहले ही नहीं बनती, तो फिर क्या होगा भाई, आगे क्या होगा, हम किधर जाएंगे? ये हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं। इन सवालों को स्टडी करना, समझना, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। ये इसकी बहुत ज्यादा सेंस बनती है, आपको पता है इस चीज का, ठीक है जी। सो हमें इस चीज को थोड़ा सा इस मिजाज से देखने की जरूरत है कि हमें हमारे बॉर्डरिंग एरिया में अगर ईरान में रजीम चेंज हो जाता है तो वी विल बी इन ट्रबल। हमें क्या करना चाहिए? व्हाट शुड पाकिस्तान डू? पाकिस्तान इज सपोर्टिंग डिप्लोमेटिकली एंड पॉलिटिकली टू द इरानियंस। हम किसी जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहते, नाइदर वी कैन अफोर्ड नॉर इट इज आवर वॉर, नॉर हमें इस चीज का मसला नहीं है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका को ये एडवाइस कर रहा है कि आप थोड़ा सा मामलात को इंगेज करें, ठीक है, आप थोड़ा सा डिप्लोमेटिक सोल्यूशन